बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आप इन्हें सुनते रहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। रूहानी सिलसिले से इनका ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ भी है और बेहतरीन एक अगर मैं कहूँ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इनकी बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त कमांड है। आज भी आप लोगों के मुतालिक ही मैंने बात करनी है क्योंकि जून का महीना आ चुका है। तो जून के महीने के हवाले से कौन से ऐसे लकी ज़ोडिक साइंस हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है, ज़िंदगी बदलने वाली है, मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं, उस हवाले से मैंने आज डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अल्लाह आपकी? का एहसान है करम, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया सबसे पहले तो। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया। सर आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ रंजानी साहब 5 ज़ोडिक साइंस ऐसे जो बड़े ही लकी होंगे जून में, बिल्कुल सही है। जिनकी किस्मत चमकेगी, ज़रा उस हवाले से। देखिए कौकब, अगर हम प्लानिटरी पोज़ीशंस को देखें ना, जी, मंथ ऑफ जून मैं समझता हूँ कि पूरे साल में एक बहुत ही खूबसूरत महीना है। अच्छा, ना सिर्फ प्लानिटरी पोज़ीशंस के मुताबिक, बल्कि बीइंग अ मुस्लिम इस्लामी लिहाज से भी। क्योंकि एक तो माह ज़िलहज का चाँद तुलू होगा। बिल्कुल ठीक जहाँ है। पे ज़िलहज का चाँद तुलू होगा, वहीं पे यौम अरफ़ा का भी वो खूबसूरत दिन है जिस दिन दुआओं की कबूलियत होती है। हुँ, इसके साथ-साथ हम लोग सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम को फ़ॉलो करते हुए जहाँ पे ईद उल अज़हा मना रहे होंगे, बिल्कुल, वहीं पे प्लानिटरी पोज़ीशंस पे भी 4 से 5 ज़ोडिक साइन्स पूरे मंथ में इतने खूबसूरत रहने वाले हैं कि चाहे वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, उनका कोई भी प्रोफ़ेशन हो, चाहे वो फीमेल्स हैं, मेल हैं, बिज़नेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अपने होमलैंड में हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, ठीक है। किसी भी जगह पे हों। हम जो बात करेंगे वो जनरली तौर के ऊपर ज़ोडिक साइंस के ऊपर होगी। इसमें सबसे खूबसूरती अगर हम लोग ज़ोडिक साइंस को इब्तिदा से शुरू कर दें। वैसे वो बिल्कुल, तो 12 ज़ोडिक साइंस जो हैं, हर ज़ोडिक साइन का मंथ ऑफ जून किसी न किसी तौर के ऊपर डिटेल्ड में बहुत पॉज़िटिव तो रहेगा। ठीक है। क्योंकि जब मेजर प्लानेटरी पोज़ीशंस की तब्दीली आती है चार्ट में, जैसे कि पिछले मंथ ऑफ मई में जी, जी, जुपिटर की प्लेसमेंट चेंज हुई, लेकिन जुपिटर पिछले महीने काफ़ी हद तक कम-बख्त पोज़ीशन पे रहा। ठीक है। तो मंथ ऑफ मई में जुपिटर वो खुशबख्ती या पॉजिटिविटी नहीं दे सका ज़ोडिक साइंस को, जो कि उसको असूली तौर के ऊपर देनी हुँ, चाहिए थी। लेकिन इस एतबार से मंथ ऑफ जून इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत खुशबख्त है कि जो हम लोग ज़ोडिक साइंस 12 ज़ोडिक साइंस अपनी-अपनी सतह पे किसी न किसी तौर पे खुशबख्ती में तो गुज़रेंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर हम लोग उनमें से 5 ज़ोडिक साइंस को चुन लें, तो उसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आ जाता है, वो पहला ही ज़ोडिक साइन है एरीज़। अच्छा, एरीज़ 2 तरह से बहुत खुशबख्ती का समरा जी, दिलाता हुआ जी, नज़र आता है। पहला ये कि उसका अपना रूलिंग प्लैनेट अपने ही ज़ाती घर में पूरा मंथ रहेगा, ठीक है। हालत अरूज में, जिस वजह से उनके अंदर दिलेरी, शुजाअत, बहादुरी, कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें जो कि वो कहीं न कहीं पे डिले कर रहे थे पहले। ठीक है। डिलेशुदा चीज़ों को मुकम्मल कर देना, बेहतर कर देना। उसके साथ एरीज़ वालों के लिए फाइनेंस के हाउस में आमदन रुपए, पैसे के घर में जुपिटर की प्लेसमेंट का मौजूद रहना और उसके अलावा यहीं पे जुपिटर की कमज़ोर और ख़राब पोज़ीशन का ख़त्म हो जाना। ठीक है। एरीज़ वालों के लिए मंथ ऑफ जून हकीकतन नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़, फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स का मिलना और इसके साथ-साथ ट्रैवल भी अगर कर रहे होंगे, तो ट्रैवल भी उनके लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ न कुछ अच्छाई और बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। ठीक है। अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन मेरे पास आ जाएगा, जो कि दूसरा ज़ोडिक साइन है टॉरस। टॉरस इस एतबार से बहुत खुशबख्त और पॉज़िटिव नज़र आता है कि टॉरस के अपने ज़ाती असेंडेंट में मंथ के स्टार्टिंग में 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉज़िटिव प्लैनेट्स इसके अपने ज़ाती घर में मौजूद हैं। ठीक है। जिस वजह से टॉरस वालों के लिए ये पूरा महीना एक डाइवर्सिटी का मंथ होगा। उनके पास आइडियाज़ भी हैं, क्रिएटिविटी भी है, दूरअंदेशी भी है, आला ज़र्फ़ी भी है, विज़न भी है और दूसरों से ना सिर्फ़ काम करवाना, बल्कि खुद से लीडरशिप क्वालिटीज़ का बिल्डअप होना कि वो ना सिर्फ़ ज़िंदगी में खुद से अपनी ज़िंदगी में जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं, डेली बेसिस के ऊपर जो चीज़ें हैं, उनको बड़े पॉज़िटिव वे में लेके चलते हुए नज़र आएँगे। ठीक है। बल्कि इसके अलावा उनको दूसरों के साथ मिल के काम करने में कहीं न कहीं पे जो प्रॉब्लम्स कहीं माज़ी में चल रही थी, उनकी वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होना शुरू होगी और ठीक वो है। अपने साथ-साथ दूसरों को भी फ़ायदा और फ़ेवर दिलाते हुए नज़र आएँगे। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सेकंड वजह इसकी ये है कि टॉरस वालों के चार्ट में मिड ऑफ जून के बाद से
यानी कि अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें इस्लामी तौर के ऊपर, तो ईद उल अज़हा के करीब करीब इनके चार्ट में फाइनेंस के हाउस में 3 बहुत मेजर प्लैनेट्स अपना हाउस चेंज करके मौजूद होंगे, अच्छा, जिस वजह से इनके आमदन और रुपए पैसे का प्लैनेट भी वहीं पे मौजूद है। ठीक है। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनका जो सेकंड फेज़ ऑफ जून होगा, उसमें फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ आ जाना, कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ का मिल जाना, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल जाना। ठीक है। इसके साथ-साथ इनके चार्ट में कुछ ना कुछ इनके ज़हन या सोच में जो कि प्लानिंग चल रही थी कि ये चीज़ों को किसी तौर के ऊपर फाइनलाइज़ कर लें, या अगर ये कोई रिफ़ॉर्म्स लेके आना चाह रहे थे अपने करियर में, बिज़नेस में, जी, जी। जॉब में, और ये तमाम तर रिफ़ॉर्म्स अब तक ये लेके आ नहीं चाह रहे थे, बल्कि कहीं न कहीं हर्डल्स थी, रुकावट थी। तो इंशाल्लाह मिड ऑफ जून के बाद का ये फ़ेज़ इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से भी बेहतर तौर पे रिज़ॉल्व हो जाएगा बिल्कुल ठीक। कि इनकी ये ख़्वाहिशात इंशाल्लाह पूरी होना शुरू होंगी। दूसरा, इनकी पर्सनैलिटी में आप ये कहें कि इनकी ना एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी रहेगी, कि हुँ, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, ये लोगों से किसी भी तौर पे कोई भी काम निकलवाना चाहते हैं, दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं, कायल करना चाहते हैं। इनको बड़ी आसानी से इनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ, फ़ेवर्स और चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज़ में मिलती हुई नज़र आएँगी। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे ज़ोडिक साइन की अगर हम लोग बात करें, तो तीसरा ज़ोडिक साइन हमारे पास आ जाता है जेमिनी। ठीक है। जेमिनी इस एतबार से कि जेमिनी वालों के 11th हाउस का रूलिंग प्लैनेट जो कि इंसान की ख्वाहिशात का होता है। क्योंकि इंसान की हर चीज़ बुनियाद रखती है उसकी ख्वाहिश के ऊपर। जी, जी, सेकेंडली 11th हाउस क्योंकि रिलेट करता है आपके सोशली तौर पे लिंक्स को, आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात को, आपके करियर, रिस्पेक्ट या इज़्ज़त के फाइनेंसेस को। ठीक है, इस एतबार से 11th हाउस का रूलिंग प्लैनेट अपने ज़ाती घर में होना और इस चीज़ को भी इंडिकेट करते हुए नज़र आता है कि इनको दूसरों से अच्छा खासा फ़ायदा फ़ेवर मिल जाएगी। इसके अलावा इनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो काफ़ी अरसे से पूरी नहीं हो रही और ये किसी न किसी तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी डिज़ायर्स को लेके, अपनी दूसरों की तरफ से अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके। तो इंशाल्लाह इस महीने की इब्तिदा से इनकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों के टुवर्ड्स जितनी भी हैं, वो पूरी होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी चीज़ इनकी ये भी होगी कि इनके ज़ायचे का जो 12 हाउस है, 12 हाउस क्योंकि ज़ायचे में कमज़ोर या ख़राब घर माना जाता है, ठीक जो है, कि इंडिकेट करता है आप लोगों के मख़फ़ी दुश्मनों को, इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस को, ठीक है, बीमारियों को, हॉस्पिटल्स को। और यहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट का रहना इस चीज़ को इंडिकेट किए हुए नज़र आता है कि इनको अल्लाह ताला हेल्थ वाइज़ शिफ़ा बख्शेगा। ठीक है, इनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि हासदीन की वजह से हो, हॉस्पिटल की वजह से हो, बीमारियों की वजह से हो, एक्सपेंसेस की वजह से हो, इनकी वो प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा मिड ऑफ जून के बाद से जब इनका अपना ज़ाती लॉर्ड प्लैनेट अपने ज़ाती घर में मौजूद होगा, ना सिर्फ़ इनको इनके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे, ठीक है, दूसरों को कायल करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, बल्कि ऐसे लोग जो कि मार्केटिंग या सेल्स की फील्ड में हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा यकसर आफ्टर मिड ऑफ जून के बाद से चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर अपने घर के मसाइल हल करना चाह रहे हों, प्रॉपर्टी की, लैंड की डील फाइनल करना चाह रहे हों, जी, जी। व्हीकल को चेंज करना चाह रहे हों, हुँ, इस एतबार से भी जेमिनी वाले लोगों के लिए 15th ऑफ जून के बाद का फेज़ बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। ये मेन पहले 3 ज़ोडिक साइन्स हो गए। इसके बाद अगर हम चौथा ज़ोडिक साइन पिकअप कर लें। अगर ज़ोडिक साइंस के साथ मैं थोड़ा रिश्तों की अगर कई लोग जानना चाहते हैं, वो बिल्कुल, भी हम औलाद लोग के हवाले रिश्तों से भी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। रिश्तों के हवाले से भी देखा जाए तो हमारे पास जो चौथा ज़ोडिक साइन आता है ना, हुँ, चौथा ज़ोडिक साइन हमारे पास आ जाता है लिब्रा बुर्ज ठीक मिज़ान। है। लिब्रन्स वालों के लिए ये मंथ इस एतबार से बहुत खूबसूरत या नेक है, जैसे कि आपने रिश्ते की बात की, जी, जी। शादी की बात की, कि लिब्रन्स वालों के 7th हाउस का अपना रूलिंग प्लैनेट अपने ज़ाती घर में बहुत अच्छी पोज़ीशन पे होगा हुँ, और इसी प्लैनेट की सेक्सटाइल की नज़र जिसको तस्दीस की नज़र बोला जाता है, ठीक है, ये बनने जा रही है मिड ऑफ जून के बाद से वीनस के साथ, ठीक है। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ऐसे लिब्रन्स जो कि शादी की ख्वाहिश रखते हैं या उनकी हुँ, ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है ठीक है। और उनके रिलेशन में किसी भी तौर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मसाइल है, मुश्किल है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उनकी ये मुश्किलात इंशाल्लाह जाके मिड ऑफ जून के बाद से आहिस्ता रिज़ॉल्व होना शुरू हो बिल्कुल जाएँगी। ठीक है। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पे ख़त्म होंगी वहीं पे अगर ऐसे लोग जो कि शादी की ख्वाहिश रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी अच्छी जगह के ऊपर उनका प्रपोज़ल फाइनल हो जाए। जी, जी। तो इस एतबार से लिबरल्स वालों के लिए तो ये महीना इस चीज़ की खुशी लेके आता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम लोग 5वें ज़ोडिक साइन की बात करें जो कि हमारे 12 में से लास्ट ज़ोडिक साइन भी है कि 5वां ऐसा कौन-सा ज़ोडिक साइन होगा जिसके लिए खुशबख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, उसमें अगला हमारे पास ज़ोडिक साइन आ जाएगा स्कॉर्पियो। ठीक है। स्कॉर्पियंस इस वजह से कि स्कॉर्पियंस का अपना रूलिंग प्लैनेट जो कि मार्स है,
वो अपने सेकेंडरी हाउस में हालत अरूज में रहेगा। ठीक है। इसके अलावा स्कॉर्पियंस के बिल्कुल ऑपोजिट हाउसेज में 4 बहुत ही मेजर अहम प्लैनेट्स मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टली स्कॉर्पियंस को ज़हनी तौर के ऊपर पॉजिटिव सिग्नल्स इंडिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जिसमें है। सबसे मेन चीज़ है कि इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड इक़दामात करते हुए नज़र आते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रिस्क लेते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा इनके अंदर नफ़ासत पसंदी होगी, खुश लिबासी होगी, और कहीं न कहीं पे तज़ीनो आराइश की शौक रहेगा कि अपने घर के माहौल में, जी, अपने जी। काम की जगह पे चीज़ों को चेंज कर लें। इसके अलावा क्योंकि इनके ज़ायचे का ये 7th हाउस है और 7th हाउस में जुपिटर इटसेल्फ, वहाँ पे वीनस की भी प्लेसमेंट का होना, ठीक है। इस चीज़ को इंडिकेट किए हुए नज़र आता है कि ऐसे स्कॉर्पियंस जो कि अपनी शादी के बारे में फ़िक्रमंद हैं, मंथ ऑफ जून पूरा, बल्कि ना सिर्फ जून, बल्कि इसमें जुलाई और अगस्त को भी ऐड कर लें, तो ये अगले आने वाले 3 महीने स्कॉर्पियंस के लिए इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट या पॉज़िटिव हैं कि ऐसी बच्चे-बच्चियाँ जो कि अपनी शादी के लिए परेशान हैं, जी, जी। और आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। आप लोगों को कोशिश करने से इंशाल्लाह आपकी नसीब कुशाई होती हुई नज़र आती है, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। इसके अलावा अगले फ़ेज़ में हम लोग देखें मिड ऑफ जून के बाद से, जी। तो मिड ऑफ जून के बाद से ऐसे स्कॉर्पियन जो कि अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं, या अगर आप अपनी जॉब में किसी प्रमोशन के लिए कोई ख्वाहिश रखे हुए हैं, तो आपका 15th ऑफ जून के बाद का जो फ़ेज़ होगा, हसूल मुलाज़मत, ठीक है। अपनी हस्ब-ए-मंशा मुलाज़मत का मिल जाना, या मुलाज़मत में कोई नई ज़िम्मेदारियों का मिल जाना, अपॉर्च्युनिटीज़ का आ जाना, हुँ। और इसके साथ-साथ आप लोगों की माइट भी कोई प्रमोशन वगैरह हो जाना। तो इस एतबार से ये 5 वो ज़ोडिक साइन्स हैं, जो कि बाकी ज़ोडिक साइन्स की निस्बत इस मंथ में ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा फ़ेवर्स इंशाल्लाह इनको प्लानेटरी पोज़ीशन से मिल सकेंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, प्लेज़र इज़ माइन। बहुत ही ज़बरदस्त आपने आज बताया 5 ज़ोडिक साइंस जून के। मई के तो ऑलरेडी हमने किए थे आप लोगों के लिए। जैसे ही जून का महीना आया तो हमने आप लोगों के ज़ोडिक साइंस पर बात की। 5 लकी ज़ोडिक साइंस, बाकी भी इम्पोर्टेंट हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकियों पर भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद भी बात करेंगे। मुज़फ़्फ़र ज़ंजानी साहब, और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले मैं ये कहता जाऊँ कि ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर शेयर होता है। आपका ज़ायचे के हवाले से कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हों तो वो ज़ंजानी साहब से आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट आंसर आप लेना चाहें तो वो कमेंट में मुझे आप शेयर कर सकते हैं। मैं ज़ंजानी साहब के आपके आंसर्स भी ले लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।